हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे पासिंग क्राइटेरिया हमें समझना ही क्यों है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कितने मार्क्स लाने हैं असाइनमेंट्स में, प्रैक्टिकल्स में या थ्योरी एग्जाम में, तो आप पढ़ के भी क्या करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि कितने मार्क्स पर आपकी डिग्री आपको मिलेगी या आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल होगे, तो आज मैं आपको इस पूरे पीडीएफ के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाली हूँ। असाइनमेंट से लेके एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोफेशनल कोर्सेज के रूल्स, ग्रेडिंग सिस्टम, सब कुछ। वीडियो के एंड में एक छोटी सी समरी भी मिलेगी जिसका आप स्क्रीनशॉट लिख के रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इग्नू के इवैल्यूएशन सिस्टम की, यानी कि इग्नू हमें किस किस बेसिस पे नंबर देते हैं। ठीक है, ये एक मल्टी टीयर सिस्टम है, मतलब हर एंगल से आपको इवैल्यूएट किया जाता है। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही होंगी चार चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे किस किस में स्कोर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं असाइनमेंट्स की। हर कोर्स के लिए ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। असाइनमेंट्स सबसे पहला स्टेप है। जैसे ही आप एडमिशन लोगे आपको असाइनमेंट सबमिट करने ही है। बिना असाइनमेंट के आप टर्म एंड एग्जाम्स नहीं दे सकते। अगर आप दे भी दोगे तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपको फेल कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं असाइनमेंट्स, फिर आ जाता है टर्म एंड एग्जाम। जून और दिसंबर में साल में 2 बार ये एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको क्लियर करना होता है पासिंग क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स पर, जो उन्हीं कोर्सेज में होते हैं जहां हैंड्स ऑन चीजें जरूरी हैं। जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं बीएससी के, बीसीए वगैरह, इसमें ही प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब कंटिन्यूस असाइनमेंट के बारे में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि वो बुक्स में होता है, वो कुछ जरूरी नहीं है। ये 3 चीजें, असाइनमेंट्स, टर्म एंड एग्जाम, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर एक कंपोनेंट को अलग से पास करना मैंडेटरी है। यानी कि क्या, आपको असाइनमेंट्स में अलग पास होना है, टर्म एंड एग्जाम में अलग पास होना है और प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स में अलग पास होना है। अगर आप किसी भी एक में फेल हो जाते हो तो आपका वो सब्जेक्ट इनकम्प्लीट माना जाएगा और आप पूरी तरह से उस सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे। तो इसका मतलब आपको असाइनमेंट्स में अलग पास होना है, अलग नंबर लाने हैं, उसका पासिंग क्राइटेरिया अलग है, टर्म एंड एग्जाम का अलग है और प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स का अलग क्राइटेरिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल रूल्स के बारे में। ठीक है, ये जनरल रूल्स वो हैं जो आपको करने ही करने हैं। पहली बात, आपको असाइनमेंट्स और टर्म एंड एग्जाम दोनों देना कंपलसरी है। अगर आप असाइनमेंट्स दे रहे हो तो ही आप टर्म एंड एग्जाम दे पाओगे। ठीक है। दूसरी बात, सेपरेट पासिंग रिक्वायर्ड, मतलब कि अगर आप असाइनमेंट में पास हो जाते हो और आप टर्म एंड एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आप फेल माने जाओगे। अगर आप असाइनमेंट में फेल हो जाते हो लेकिन टर्म एंड एग्जाम में पास हो जाते हो तो भी आप फेल माने जाओगे। आपको असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जाम दोनों में पास होना है, तभी आप पास माने जाओगे। इसमें अलग अलग पास होना जरूरी है। कोई भी इग्नू मार्क्स एडजस्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर आपके असाइनमेंट में 100 में से 90 आ गए और टर्म एंड एग्जाम में आपके 100 में से 20 आ गए, तो ये नहीं कि वो वहां से 20 मार्क्स उठा के असाइनमेंट्स के टर्म एंड एग्जाम में डाल देंगे, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, आपको असाइनमेंट्स में और टर्म एंड एग्जाम में दोनों में अलग पास होना है। अब कर लेते हैं तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि ये है, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करे तो आप टर्म एंड एग्जाम में अगर आप बैठते भी हो और एग्जाम देते भी हो तो भी वो आपका सब्जेक्ट फेल ही माना जाएगा, चाहे आप उसमें 100 में से 100 क्यों ना स्कोर कर लो। ठीक है, आपको असाइनमेंट देना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप असाइनमेंट दोगे, सबमिट करोगे, तभी आप टर्म एंड एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब ये एडिशनल कंपोनेंट्स जहां में भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं उसमें भी आपको अलग से पास होना जरूरी है, वरना आप पूरे सब्जेक्ट में फेल ही माने जाओगे। ठीक है,
अब सोच के देखिए कितनी बार स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन असाइनमेंट सबमिट ही नहीं करा होता, तो इसलिए उनका रिजल्ट रुक जाता है और आप नेक्स्ट ईयर में नहीं जा पाते। आपको फिर से वो वाले सब्जेक्ट का असाइनमेंट देना पड़ेगा और टर्म एंड एग्जाम दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स की। जैसा कि आपको पता है इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा है। मैं सबके बारे में बात करूंगी, पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम की। ठीक है, इसमें सारे वो प्रोग्राम आ जाएंगे जैसे कि BA, BCom, BSc, BSW, BLIS, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे देखो मैंने क्लियर लिखा है पासिंग मार्क्स 35% मिनिमम, मतलब कि आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो हैं 35%। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको एग्जाम्पल भी दिया है। आपको असाइनमेंट्स में भी 35% स्कोर करना है, आपके जो थ्योरी एग्जाम होते हैं उसमें भी 35% क्लियर करना है, और दोनों में अलग अलग पास होना है। ठीक है, जैसे कि आप लगा लो अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 35 स्कोर करना ही करना है, 35 या उससे ऊपर, तो ही आप पास माने जाओगे। ऐसे ही आपको 80 मार्क्स का पेपर है तो 28 आपके पासिंग मार्क्स हैं, 70 मार्क्स का है तो 25 आपके पासिंग मार्क्स हैं, और अगर 50 मार्क्स का है तो 18 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे मार्क्स बताए हैं ये सेम है असाइनमेंट के भी और प्रैक्टिकल के भी, यानी कि अगर आपके 100 मार्क्स के असाइनमेंट है तो उसमें 35 से ऊपर आपके आने ही चाहिए आपको असाइनमेंट में पास करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक बच्चे की ग्रेड कार्ड लगाया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो असाइनमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, 85, 68, 76, यानी कि सारे असाइनमेंट में वो बच्चा पास हो गया। अब ये वाला सब्जेक्ट देखो BEVAE 181, इसमें असाइनमेंट में 85 मार्क्स हैं, यानी कि वो बच्चा असाइनमेंट्स में पास हो गया। लेकिन टर्म एंड थ्योरी एग्जाम्स में उसके 34 मार्क्स हैं। ये 34 मार्क्स उसके 100 में से हैं, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि 35 पासिंग है। इसका मतलब वो बच्चा टर्म एंड एग्जाम में फेल हो गया, तो अब वो असाइनमेंट में पास भी हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको अगली बार फिर से एग्जाम देना पड़ेगा और फिर से असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप बैचलर्स के कोई भी प्रोग्राम इग्नू से कर रहे हैं तो प्लीज इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि आगे जब भी रेफर करना हो, जब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो आप देख सको कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, ये बात याद रखना कि आपको असाइनमेंट में अलग पास होना है और टर्म एंड में अलग, और ये मार्क्स सबके सेम है। ठीक है, 100 मार्क्स आपको, अगर 100 मार्क्स का असाइनमेंट है तो 35 स्कोर करना ही करना है। अगर टर्म एंड एग्जाम आपका 100 मार्क्स का है तो 35 तो स्कोर करना ही करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम्स की। ठीक है, मास्टर्स लेवल पे इग्नू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये एडवांस लेवल है। यहाँ पे पासिंग मिनिमम मार्क्स आपके 40% है। इसमें सारे वो कोर्सेज आ जाएंगे जैसे कि MA, MSc, MCom, MSW, MLIS, ये सारे प्रोग्राम्स इसमें आ जाएंगे और इसमें 40% मिनिमम है। अब ये बात समझना, असाइनमेंट में भी 40% चाहिए आपको और थ्योरी एग्जाम में भी 40% चाहिए, और दोनों में अलग अलग पास होना है। ठीक है, अब कैलकुलेशन अगर हम करें, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर था या 100 मार्क्स के असाइनमेंट थे तो आपको 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको पास होना है, 40 या 40 से ऊपर। अगर 80 मार्क्स का पेपर था तो आपको 32 मार्क्स चाहिए या उससे ऊपर। अगर 70 मार्क्स का पेपर था तो 28 मार्क्स चाहिए या उससे ऊपर। अगर 50 मार्क्स का था तो आपको 20 मार्क्स चाहिए या उससे ऊपर। अब यहाँ पे मैंने क्लियरली एक ग्रेड कार्ड लगा रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने MHI 104 में 100 में से 57 स्कोर करा है। 100 में से 57, इसका मतलब वो पास हो गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है MHI 107, इसमें उसने 100 में से 9 मार्क्स स्कोर करे हैं, यानी कि वो बच्चा फेल हो गया। तो आपको याद रखना है कि इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। यहाँ पे 100 में से आपको 40 मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर आपको पास होना है। ठीक है, अब अगर आप इग्नू से मास्टर्स का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ताकि आप जब भी अगले एग्जाम्स की तैयारी करो तो आपके पास एक आइडिया हो कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स।
देखो, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज का क्या सीन है, मोस्टली ये बैचलर्स की तरह ही होते हैं, यानी कि 35% पासिंग मार्क्स। लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा है तो कभी कभी 40% या 50% भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, स्पेशली अगर प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूडेड है, कोई भी प्रैक्टिकल फील्ड वर्क और उसमें आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, फाइल सबमिट करनी है, तो हो सकता है उसमें 50% मार्क्स भी जरूरी हो। तो यहाँ हर कोर्स का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आपको प्रोस्पेक्टस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल्स इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए या तो 35% होगा, या 40% होगा, या 50 होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको 50% से ऊपर तो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आपको अपने पर्टिकुलर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में प्रोस्पेक्टस में जाके पढ़ना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के बारे में। अब सबसे टफ पार्ट आ जाता है प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। इग्नू यहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली करियर और कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपको पता है, बीएड में एडमिशन लेना भी इग्नू में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब इन सब कोर्सेज का देखते हैं क्या सीन है। सबसे पहले देखो बीएड, यहाँ आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही मिनिमम 50% मार्क्स लाने ही होते हैं अगर आपको डिग्री चाहिए, ठीक है। अब नर्सिंग की बात कर ले, कोई भी नर्सिंग प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको 50% पासिंग मार्क्स जरूरी है। अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, बीसीए, एमसीए, उसमें भी आपको 50% तो लाने ही है। प्रैक्टिकल्स में भी 50% मिनिमम है। 50% का मतलब है 100 में से 50 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, या तो 50 या 50 से ऊपर। अब अगर आप MLIS का कोई भी कर रहे हो तो उसमें भी प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन में 50% चाहिए ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल कोर्सेज में इग्नू का क्लियर मैसेज है, आपको बहुत ही पढ़ना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वर्थ इट हो, तो ही आपको डिग्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आपको 50% स्कोर करना है। 100 में से 50 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं इग्नू के हिसाब से, तो आपको 50% तो लाना ही पड़ेगा अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्राम की डिग्री चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क की, जो हमने पहले भी डिस्कस करा। आपको प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स में अलग पास होना है। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल कोर्सेज में प्रैक्टिकल्स, जब भी कोई जनरल प्रोग्राम कर रहे हो आप, लाइक बीए, एमए वगैरह, तो इसमें आपको 40% मार्क्स ही चाहिए होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क में। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम कर रहे हो, यानी कि बीएड, नर्सिंग, ऐसा कुछ, तो इसमें आपको 50% पासिंग मार्क्स है। जनरल प्रोग्राम में 40%, यानी कि 100 में से 40 नंबर जरूरी हैं, और प्रोफेशनल कर रहे हो तो 100 में से 50 तो जरूरी है ही। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जनरल प्रोग्राम्स वो आ जाते हैं जिसमें ज्यादा प्रैक्टिकल फील्ड वर्क होता नहीं है। MA, BA, MHI, MSW, MSO, ये सारे। प्रोफेशनल प्रोग्राम वो आ जाते हैं जैसे बीएड, नर्सिंग का कोई भी कोर्स, ये सारे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेडिंग और डिवीजन सिस्टम की। इसकी आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको पता रहे आपको ग्रेड अगर जब मिल रहा है ग्रेड कार्ड में, जब आपके पास आपका पूरा ऑफिशियल ग्रेड कार्ड आएगा इग्नू से, तो उसका क्या मतलब होता है। देखो, इग्नू CBCS के 10 पॉइंट स्केल पे काम करता है। अगर आपका O ग्रेड है तो आपका मार्क्स आए होते हैं 85 या 100 के बीच में, और आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। A+ ग्रेड 75 से 84, ऐसे ही A 65 से 74। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये परसेंटेज पे भी वर्क कर रहा है। देख लो, अगर आपका बिलो 35 है, 35 से नीचे परसेंट, 35% से नीचे परसेंटेज आ रहा है, तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। अब डिस्टिंक्शन की बात करें, अगर आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा तो आपकी टोटल परसेंटेज 75% या उससे ऊपर होगी। ऐसे ही फर्स्ट डिवीजन जो है 60 से 75% तक है, सेकंड डिवीजन 50 से 60%। यहाँ पे क्लियरली मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अब पासिंग के लिए आपको बैचलर्स में 35% से ऊपर चाहिए ही चाहिए, और मास्टर्स अगर आप कर रहे हो तो आपको 40% से ऊपर तो चाहिए ही। आपका जो टोटल परसेंटेज है वो 35% से ऊपर होगा तो आप बैचलर्स में आपको वो डिग्री मिल जाएगी। अगर आपका मास्टर्स में 40% से ऊपर है टोटल स्कोर, तो आपको वो डिग्री मिल जाएगी। इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आपके पास आपका ग्रेड कार्ड आए तो आपको समझ आए कि उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी एक छोटी सी समरी के बारे में, ठीक है, ताकि जो भी इस वीडियो में बात हुई आपको समझ आ जाए। देखो, एक यहाँ पे मैं क्विक रिकैप दे रही हूँ पूरे वीडियो का। पहली बात, बैचलर्स का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, बीए,
से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है तो 35% मार्क्स तो जरूरी है ही। 100 में से 35 से ऊपर, 35 नंबर से ऊपर तो लाने ही पड़ेंगे। कोई भी मास्टर्स का प्रोग्राम कर रहे हो तो 40% से ऊपर नंबर चाहिए ही चाहिए, यानी कि 100 में से 40 से ऊपर मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बीएड, नर्सिंग का कोई प्रोग्राम, बीसीए वगैरह, तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 100 में से 50 अबव तो चाहिए ही चाहिए। अब मैंने ये बातें आपको सब पहले बता दी कि असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है, उसके बिना पेपर नहीं दे सकते। एग्जाम और असाइनमेंट दोनों अलग अलग क्लियर करने होंगे, मतलब कि असाइनमेंट में अलग पास होना है और टर्म एंड एग्जाम में अलग पास होना है। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के अलग पासिंग रूल हैं, उनमें भी अलग पास होना है। अब आपको असाइनमेंट्स में, टर्म एंड एग्जाम में और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट तीनों में अलग अलग पास होना है, तो ही आप उस सब्जेक्ट में क्लियर माने जाओगे, पास माने जाओगे। तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर। सबसे पहले असाइनमेंट्स को टाइम पे सबमिट करो, लास्ट डेट तक का वेट मत करो। अभी आज आपको पता है ऑलरेडी मिड ऑफ सितंबर आ चुका है, तो अपने असाइनमेंट सबमिट करना स्टार्ट कर दो। सबसे जरूरी है असाइनमेंट सबमिट करना। एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ो, उसमें अच्छे से स्कोर करो और अपने प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट सब टाइम पे सबमिट करो। अगर आप ऐसे करोगे तो ही आपको इग्नू से डिग्री मिलेगी और आप पास कर पाओगे। जैसे कि आपको पता ही है, इग्नू एक इंडिपेंडेंट, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो आपसे पूछ रहे हो कि भाई मैं पास हो गया या नहीं, है ना, ताकि उनको पता लगे कि वो पास है कि नहीं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो से हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो सिर्फ कमेंट करके नीचे बता देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।